नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वायरा राखी और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। हम सब जानते हैं कि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नवरात्रे हैं। बेहद खास समय हो जाता है ये आपके लिए, क्योंकि माँ धरती पर आती है और माँ की पूजा, आराधना, अर्चना हम सब करते हैं। माँ का आशीर्वाद हम में से कौन है जो प्राप्त नहीं करना चाहता? सभी प्राप्त करना चाहते हैं। माँ का आशीर्वाद आप पर भी यूं ही बना रहे और आपके जीवन में भी बहुत सारी बहार आए। माँ इस बार हाथी पर आ रही है और जब भी माँ हाथी पर आती है तो ये बात निश्चित ही होती है कि कोई ना कोई निश्चित ही रूप से युद्ध की स्थितियाँ देश और दुनिया में होती हैं। माँ को बेहद पसंद है लाल रंग, सफ़ेद रंग। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन हम माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। स्कंद आपको नाम से ही पता चल रहा है। स्कंद मतलब कि कार्तिकेय की माँ, गोद में उन्होंने कार्तिकेय को बिठा रखा है और देवी का ये रूप हर माँ के लिए बहुत सौम्य है, खास है। जिस तरह से हमें दुनिया के अंदर युद्ध की स्थितियाँ दिख रही हैं, हालात दिख रहे हैं, लड़ाई झगड़े, गुस्सा दिख रहा है, स्कंद माता से अपने बच्चों के लंबी उम्र और आशीर्वाद के लिए हर माँ आशीर्वाद चाहती है, प्रार्थना करना चाहती है, क्योंकि माँ ममता में ही है, माँ करुणा में ही है। देवी का ये रूप बहुत ही खूबसूरत है। 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ के ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद इनकी गोद में बैठे हैं और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। वहीं माँ की बाईं तरफ ऊपर की भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल है। स्कंद माता शेर पर सवारी करती हैं, पर अभी गोद में बैठाया हुआ है उन्होंने स्कंद को। स्कंद माता की पूजा करना बहुत ही खूबसूरत होता है। जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह हम बिलीव इन कर्मा से करेंगे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपके बच्चे तरक्की करें। आज अपने बच्चों को गंगा जल ज़रूर पिलाएं। आज आप अपने बच्चों के हाथ से माँ का दीपक ज़रूर जलवाएं और एक 9 बत्ती का दीपक जलवा दें तो बहुत ही अच्छा है। आज स्कंद माता को भोग लगाकर वो भोग अपने बच्चों के साथ बैठकर खाएं, माँ की आरती उतारें, परिवार आपका पूरा मिलकर प्रसाद बांटे। स्कंद माता को केले का, हलवे का, बेसन के लड्डुओं का, दूध से बनी हुई चीज़ों का और अखरोट का
भोग विशेष कर लगाया जाता है। लेकिन जब भी हम स्कंद माता की बात करते हैं तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इनके साथ में स्कंद भी है, माँ भी है, माँ यानी कि बच्चा भी है। तो आज के दिन माँ को चॉकलेट टॉफ़ियों का स्कंद के लिए भोग ज़रूर लगाना चाहिए। माँ का प्रिय फूल कमल है, माँ को कमल अर्पण करना चाहिए। माँ को केले के से बनी हुई मिठाइयों का भोग ज़रूर लगाना चाहिए, केले का ड्राई फ्रूट का भोग लगाना चाहिए। अगर आप ऐसे दाम्पत्य हैं जो निसंतान हैं और संतान की आपको अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है, तो अपनी मानसिक शांति के लिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए आपको स्कंद माता की विशेषकर पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता त्वचा रोग से भी जुड़ी होती हैं। अगर आपको त्वचा से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो भी आपको माता स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। माँ भवानी के किसी भी रूप में माँ को पूजा करें, क्योंकि हकीकत सत्य यही है कि हम जितनी भी माँ की 9 दिन पूजा कर रहे हैं वो सभी की सभी देवियाँ माता पार्वती का रूप हैं। ये जो 9 दिन होते हैं